गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से आपकी कक्षाएं महाविद्यालय में लगाना संभव नहीं हो रहा। किंतु इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय परिवार ने आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस की सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि आप घर पर सुरक्षित रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सेकंड यूनिट की पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1980 में। इन्होंने किसी भी मनोविज्ञान की किसी परीक्षा को नहीं दिया था। यह एक स्विस वैज्ञानिक थे। स्विस का अर्थ मतलब है कि स्विट्जरलैंड के जंतु वैज्ञानिक थे। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने जंतु विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही जीन पियाजे वर्ष 1920 में पेरिस की विनेट टेस्टिंग लेबोरेटरी के साथ जुड़े तथा बाल बोध ग्रहण के संबंध में अपने शैक्षणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसके कार्यक्षेत्र भी बढ़ता है तथा बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्तों को ही सीखता है और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है तथा उसकी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्तों को भी सीख लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बच्चे की आयु, बुद्धि तथा अनुभव कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ साथ वह सरल से जटिल चीज़ों को सीखने में सक्षम होता है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पद। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ मुख्य पद दिए थे। आइए उन्हें जान लेते हैं। पहला, अनुकूलन। अनुकूलन को इन्होंने दो भागों में बांटा, आत्मसातकरण और समायोजन। दूसरा, साम्यधारण या तुल्यीकरण। तीसरा, स्कीमा। चौथा, संज्ञानात्मक संरचना। और फिफ्थ, मानसिक संक्रिया। 6 स्कीम्स और 7.10 का विकेंद्रण। अब सबसे पहले हम जानते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? पियाजे का ऐसा विश्वास है कि अनुकूलन बालकों में जन्मजात प्रवृत्ति है, जो उसे वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों एवं नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन या तालमेल स्थापित करके किसी विशेष परिस्थिति में समायोजन करने का प्रयास करता है। अनुकूलन की इस प्रक्रिया के दो भागों में बांटा गया है, ये हमने आपको पहले ही बताया। पहला है आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातकरण क्या होता है? एस्यूमिलेशन। आत्मसात है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बालक सरल जोड़ घटाना जानता है, यदि उसके सामने जटिल जोड़ घटाना आ जाए तो वह क्या करेगा? अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर उसको हल करने में सक्षम होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना आती है या किसी व्यक्ति को साइकिल चलाना आती है, अब उसे क्या बाइक चलाना सीखना है, तो उसे बाइक चलाना सीखने के लिए ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी। साइकिल चलाने में वो क्या अपने आप को स्थिर करना, बैलेंस बनाना सीख लेता है। बस कुछ चीज़ें जो होंगी साइकिल से बाइक में अलग होती हैं, उन्हें ही उसे सीखना पड़ेगा और वो बहुत ही जल्द बाइक चलाना सीख जाएगा।
दूसरा समायोजन। समायोजन क्या है? जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसके बारे में वह नहीं जानता है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित करता है। अब किसी चीज़ के बारे में बालक को बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं है तो क्या करेगा? वो उसे सीखने की कोशिश करेगा, उसको अपने अंदर समायोजित करेगा। जैसे वही एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं कि बालक को सरल जोड़ घटाना तो आता है और अब उसके सामने गुणा और भाग आ जाए तो वह क्या करेगा? उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर वह उन्हें हल करने में तो सक्षम नहीं होगा। यहाँ पर उसे हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी के सहारे की ज़रूरत होगी उन्हें हल करने में। ये है हमारा समायोजन और आत्मसातकरण। दूसरा पॉइंट है हमारा साम्य धारण। साम्य धारण, इसे संतुलन भी कहते हैं और इक्विलिब्रेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, आत्मसात की अवस्था में क्या होता है बच्चा? आत्मसातकरण की अवस्था में बच्चा संतुलन में रहता है, क्योंकि वह क्या करता है? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी समस्या को हल कर लेता है। लेकिन समायोजन की समस्या अवस्था में क्या होता है? बच्चा असंतुलन में रहता है, उसे किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति, ऐसा ज्ञान आता है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, वह स्कीमा होता है। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट अर्थात समुच्चय तैयार होता है जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव तथा परिपक्वता पर निर्भर करता है। सामान्य शब्दों में जाने तो सामान्य शब्दों में स्कीमा एक मेमोरी है, अर्थात बच्चे के मस्तिष्क में जो कुछ पहले से है वह स्कीमा है। आप सामान्य भाषा में याद करने के लिए जान सकते हैं स्कीमा एज ए मेमोरी। बच्चे के मस्तिष्क में जो भी पहले से है वह सभी उसका स्कीमा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा संरचनात्मक संरचना। संरचनात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मानसिक संगठन या मानसिक क्षमता, उसके कार्य करने की, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसका एक सेट जो है उसे संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 सेट बताए हैं। जो 4 अवस्थाएं हैं वही उसका 4 सेट कहलाते हैं और उन्हीं सभी का संगठन संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारी मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। इसमें क्या करता है? बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे के सामने कोई विशेष परिस्थिति या समस्या आती है, अब बच्चा उस पर ये चिंतन करता है कि उस समस्या का समाधान हमें कैसे ढूंढना है, उस समस्या से हमें कैसे निकलना है। यही क्या है? हमारी मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीम्स। आप सोच रहे होंगे स्कीम्स क्या है? स्कीमा जैसा ही है। स्कीम्स स्कीमा से अलग है। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बच्चे या व्यक्ति के व्यवहारों का वह संगठन जिसे हम दोबारा आसानी से दोहरा सकें। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चे के स्कूल का टाइम टेबल। बच्चे के स्कूल के टाइम टेबल में क्या है कि उसको पता होता है कि उसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको सैटरडे और वेडनेसडे वाइट यूनिफॉर्म पहनना है,
वाइट शूज़ पहनने हैं, उसको फर्स्ट पीरियड में मैथ पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग के 3 डेज़ में। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि उसको इसमें दोहराने में आसानी रहती है और यह उसका स्कीम्स कहलाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा विकेंद्र, डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या है? किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाती है। जैसे बालक जब किसी चीज़ या वस्तु को देखता है और फिर उसी के बारे में पता करना कि वह कब, क्या और कैसे करता है, तो वह उसका विकेंद्रण है। जैसे बच्चा ने किसी डॉग को देखा, अब उसे ये पता है डॉग इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में से कुत्ता कहते हैं, लेकिन कुत्ता कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब जागता है, ये सब उसको पता करना है। ये क्या कहलाएगा? उसका विकेंद्रण कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ा। अब इसकी अवस्थाएं जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।